बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम था। वहां रहते थे ज्ञानानंद गुरु, जिनकी आंखों में अद्भुत गहराई और मुख पर असाधारण शांति झलकती थी। वे केवल उसी को शिष्य बनाते थे जो जिज्ञासु और धैर्यवान हो। इसी आश्रम में एक दिन आरव नाम का युवक आया। अनेक प्रयासों के बावजूद जीवन में असफल होने के कारण वह निराश था। उसने गुरु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे शिष्य बना लीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सच्चा मार्ग क्या है। गुरु ने उत्तर दिया, शिष्य बनने से पहले अहंकार त्यागना होगा। केवल खाली पात्र ही ज्ञान से भरता है। आरव ने सिर झुका दिया और इस प्रकार उसकी साधना यात्रा आरंभ हुई। पहली शिक्षा, धैर्य। गुरु ने आरव को प्रतिदिन नदी से पानी लाकर आश्रम के बगीचे में डालने का कार्य सौंपा। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए, पर कोई अन्य शिक्षा नहीं मिली। आरव को लगा कि वह केवल पानी ढोने के लिए यहां आया है। जब उसने यह बात गुरु से कही तो वे मुस्कुराए। धैर्य ही पहला पाठ है। जो छोटी जिम्मेदारी निभाने से ऊब जाता है, वह बड़े कार्य नहीं कर सकता। आरव ने मन लगाकर काम किया। बगीचा हरा भरा हो गया। उसे समझ आया कि सफलता का रहस्य निरंतरता और धैर्य में है। दूसरी शिक्षा, असफलता से सीखना। एक दिन गुरु ने उसे नाव बनाने को कहा। आरव ने मेहनत की, लेकिन नाव पानी में डालते ही डूब गई। वह निराश हो गया। गुरु ने समझाया, नाव डूबी है, तुम नहीं। असफलता यह बताती है कि तरीका सही नहीं था। सुधारो और पुनः प्रयास करो। आरव ने पुनः नाव बनाई और इस बार वह पानी पर तैर उठी। उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। तीसरी शिक्षा, भय पर विजय। कुछ दिनों बाद गुरु आरव को पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। रास्ता कठिन और घाटियां गहरी थीं। आरव भयभीत हो गया और बोला, गुरुदेव, अगर मैं गिर गया तो? गुरु ने कहा, भय केवल मन का भ्रम है। यदि लक्ष्य पर ध्यान रखोगे तो भय मिट जाएगा। आरव ने साहस किया और धीरे धीरे शिखर तक पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने अनुभव किया कि जिसने भय पर विजय पाली, उसने स्वयं पर विजय पाली। चौथी शिक्षा, आत्मविश्वास। गुरु ने शिष्यों को गांव भेजा ताकि वे लोगों की समस्याओं को समझें और सहायता करें। आरव संकोच में था। सोचता था कि लोग उसकी बात क्यों मानेंगे, पर जब उसने बीमार वृद्ध को औषधि दी, बच्चों को पढ़ाया और किसानों की मदद की, तो सब उसका सम्मान करने लगे। गुरु ने कहा, आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों के हित में करो। सेवा ही सच्ची साधना है। आरव ने जाना कि आत्मविश्वास निस्वार्थ कर्म से ही जन्म लेता है। पांचवी शिक्षा, मोह त्याग। एक दिन गांव से संदेश आया कि आरव का परिवार कठिनाई में है। उसका मन डगमगाने लगा और उसने सोचा कि आश्रम छोड़कर घर लौट जाए। गुरु ने समझाया, परिवार की चिंता स्वाभाविक है, पर यदि तुम अपने मार्ग से भटक गए तो न परिवार की सहायता कर पाओगे, न समाज की। मोह त्यागे बिना आत्मज्ञान अधूरा है। आरव ने मन को स्थिर किया। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ कि गांव वालों ने मिलकर उसके परिवार की सहायता कर दी। उसने सीखा कि त्याग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रयास। अंतिम शिक्षा, आत्मज्ञान। कई वर्षों की साधना के बाद गुरु ने कहा, धैर्य, असफलता से सीख, भय पर विजय, आत्मविश्वास और मोह का त्याग, ये जीवन की सीढ़ियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। जब भीतर का प्रकाश पहचानोगे, तब बाहर सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। गुरु के इन वचनों से आरव ध्यान में बैठ गया और अनुभव किया कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है।